हेलो स्टूडेंट, आज हम एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्टमक, उसके ऊपर हम कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो स्टमक जो है जनरली जो है मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप देखते हो तो ये वो डायलेटेड पार्ट आपको दिखाई देता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो स्टोरेज का रहता है और सेकेंडरी जो है वो डाइजेशन के ऊपर। तो स्टमक की एनाटॉमी की बात है तो स्टमक जो है मस्कुलर है, ठीक है। हाई जो होलो सैक लाइक एक्सपेंशन होती है, आप देखेंगे इस तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड सिस्टम की, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें सबसे एक्सपेंशन जो दिखाई देती है वो स्टमक की होती है। ये एंटीरियर पोर्शन जो एब्डोमिनल कैविटी का, अगर तुम्हें ध्यान हो जब हमने ईसोफेगस पढ़ा था तो यहाँ पर डायफ्रागम जो है, डायफ्रागम को क्रॉस करके जो है ईसोफेगस एंटर करती है। तो डायफ्रागम के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ईसोफेगस है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जब इसकी इवोल्यूशन को देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट जो है चेंज हो जाती है, उनकी डाइटरी नीड जो है वो वेरी करती है। कुछ एनिमल के अंदर सिंगल स्टमक होता है, जैसे मोनोगास्ट्रिक स्टमक बोलते हैं, और दूसरा ऐसी स्टमक है जिनके अंदर चैम्बर बटे हुए होते हैं डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए। स्टमक जो है टेम्परेरी एक रिसेप्टिकल है फॉर स्टोरेज, उसके अंदर केमिकल प्रोसेस भी होते हैं अगर ग्लैंड प्रेजेंट है, और मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी होता है बिफोर इट पासेज इनटू द इंटेस्टाइन। तो तीनों तरह के काम, स्टोरेज का, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल, तीनों चीजें जो है इसके अंदर देखने को मिलती। ट्रू स्टमक वही स्टमक कहलाता है जिसकी इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो म्यूकोसा के चले आ रहे थे, ईसोफेगस में आपने देखा, स्टमक के अंदर वो उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और जहां पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसी को ट्रू स्टमक बोलते हैं। अदरवाइज वो एक सिंपल स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। स्टमक में जो डाइजेशन, सबसे पहले हमने देखा माउथ के अंदर जो है स्लाइवा मिक्स होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टार्च का। फिर सेकेंड जो फेज होती है डाइजेशन की, जो कि स्टमक में होती है आफ्टर बक्कल कैविटी के बाद, जिसमें केमिकल ब्रेकडाउन होता है बाय एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही एसेंशियल होता है फॉर द एंजाइम के एक्शन के लिए। दो तरह के स्फिंक्टर जो हैं देखने को मिलते हैं, ये स्टमक है, ये स्केल रिजिज जिसको रग बोलते हैं वो होती हैं, जो कि मसल की रिजिज जो है वो दिखाई देते हैं। तो दो तरह के स्फिंक्टर हैं, एक आप देखेंगे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। ये यहाँ पर मस्कुलर वाल्व होती है जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि जैसे ही ईसोफेगस में फूड आता है ये ओपन हो जाती है और फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। सेकंड जो होती है यहाँ पर इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो पोस्टीरियर एंड पर वाल्व प्रेजेंट होती है, जिनको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि पैसेज को कंट्रोल करता है फ्रॉम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ड्यूडिनम में। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग होती है कि फूड जो है वो वॉलंटरली जो है वो ईसोफेगस में एंटर करता है, वेयर पेरिस्टालिसिस टेक ओवर टू मूव दिस थ्रू द रेस्ट ऑफ इंटेस्टाइन। क्या होता है, यहाँ पर फूड जो है आता है, फिर इसकी डाइजेशन और प्रोसेसिंग, केमिकल मैकेनिकल सारे प्रोसेस होते हैं, और फूड जो है
यहाँ पर वो तभी एंटर करेगा जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो फूड इकट्ठा हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चलेगा, तभी कहता है ये खुलता है, अदरवाइज इसके अंदर फूड जो है मूव करता रहता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये स्टमक और ये ड्यूडिनम, इसके बीच में इस तरह की वाल प्रेजेंट होती हैं जो कि स्फिंक्टर का काम करती हैं। तो कार्डियक रीजन, स्टमक के हमने देखा रीजन है ये, जहां पर इसोफेगस की ओपनिंग है वो है कार्डियक रीजन। और जो ऊपर बल्ज आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं फंडस, और बाकी जो होती है वो कहलाती है बॉडी, और फिर जो इंटेस्टाइन के पास में जो रीजन होता है उसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 रीजन है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक स्टमक। यहाँ पर ड्यूडिनम है, यहाँ पर जो है वो इसोफेगस है, और ये पूरी जो स्टमक की वॉल के अंदर जो है रजिज दिखाई देते हैं जो कि रिजिज होते हैं, लॉन्गिट्यूड फोल्ड होती है। ये जो स्टमक होता है नॉर्मली जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होती है तो ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर हमेशा ये स्ट्रेट ट्यूब जैसा ही रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ट्विस्टिंग हो जाती है, एक फ्लेक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ड्यूरिंग इवोल्यूशन की जो स्टमक की शेप है वो जे शेप या यू शेप हो जाती है। यहाँ पर जो ट्विस्टिंग होती है वो जो मिजेंट्री जिसके द्वारा स्टमक जो है बॉडी वॉल के साथ जुड़ी होती है उसके अलोंग मिजेंट्री के साथ साथ स्टमक की मूवमेंट होती है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा जो है वो बैक साइड की तरफ मूव कर जाता है, और ये वाला जो है वो फ्रंट साइड में ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर। जब इस तरह की ट्विस्टिंग होती है उस समय इसमें कर्वेचर डेवलप हो जाते हैं। 2 टाइप ऑफ कर्वेचर देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। जो इनर साइड में है उसको बोलते हैं लोअर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर जो है वो लॉन्ग है, कन्वेक्स है, आप देखेंगे कन्वेक्स है, और ये कनकेव है, इस वाला रीजन। तो कन्वेक्स है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टमक होता है। ये जब अराइज होते हैं जहां पर कार्डियक नोच होता है वहां पर, और ये आर्च बैकवर्ड और पासिस इंफीरियर टू द लेफ्ट साइड में, बैकवर्ड और लेफ्ट साइड में मूव कर जाता है, और इट कर्व टू राइट एज ए कंटिन्यूसली मिडली रीचिंग द पाइलोरिक, लेफ्ट से मूव करता हुआ राइट की तरफ मूव करता है। लेसर कर्वेचर जो होता है ये वाला, जो कि शॉर्ट होता है, कनकेव होता है, और मीडियल सरफेस ऑफ स्टमक कहलाता है। यहाँ पर जो मोस्ट इंफीरियर पार्ट होता है जो इस लेसर कर्वेचर का, उसमें एंगुलर नोच आपको दिखाई देती है, जो जंक्शन होता है बॉडी और पाइलोरिक स्टमक। ये जो आपको नोच सी दिखाई दे रही है ना, ये कर्वेचर है, और यहाँ पर ये नोच है, तो ये वो रीजन है जहाँ पर बॉडी और पाइलोरिक स्टमक का जंक्शन होता है। स्टमक के अंदर 2 रीजन होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे नाम दिखा रहा है कि एपिथेलियम के अंदर जो है, एपिडर्मिस के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है या नहीं है। स्टमक का जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पोर्शन होता है उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ब्रांच्ड हो सकती हैं, ट्यूबुलर हो सकती हैं, और कुछ जो है एम्प्टी इनटू द बेस ऑफ सरफेस इंडेंटेशन, और गैस्ट्रिक पिट के अंदर जो है वो खुलती हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडल फोल्ड आपको दिखाई देंगे उनके वहां पर जो पिट रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और लोअर कर्वेचर। यहाँ पर है जो कार्डियक पार्ट है, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, इनके अंदर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल रिजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब
ग्लैंडुलर एपिथेलियम को अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उसमें 3 डिवीजन हो जाती है स्टमक की, कि कौन से हिस्से में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आता है कार्डिया, जो कि नैरो रीजन होता है बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, जिसको कार्डियक स्टमक बोलते हैं। वो वहां पर कार्डिया जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कार्डियक ग्लैंड बोलते हैं। देखिए, जब स्टमक के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं जर्नल टर्म में, लेकिन अगर उनको हम रीजनली डिवाइड करते हैं तो कार्डियक स्टमक हमें पता है एक नैरो सा रीजन होता है बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। तो स्टमक का जो एंटीरियर पार्ट होता है जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनको कार्डियक ग्लैंड बोलते हैं, और वहां पर मोस्टली जो है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड या गोबलेट सेल बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है फंडस, जो हमने बताया था, जो कार्डियक पार्ट से ऊपर की ओर जो बल्ज निकलता है उसको फंडस बोलते हैं। ये लार्जेस्ट रीजन स्टमक का होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं, और उनको फंडिक ग्लैंड्स बोलते हैं। म्यूकस सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर पैराइटल सेल जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, चीफ सेल जो कि प्रोटोलाइटिक जैसे पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, वो सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब आप देखेंगे ये एपिथेलियम के अंदर म्यूकस सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर ऑक्जेंटिक और प्राइटल सेल जिनको बोलते हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि एचसीएल सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर जाइमोजन चीफ सेल जो है वो प्रेजेंट हैं, जो कि पैप्सिन और रेनिन सिक्रीशन करते हैं। और लास्ट में जो है टिप के ऊपर एंटीरो एंडोक्राइन सेल होते हैं, जो कि बायोजेनिक होते हैं, अमाइंस और पॉलीपेप्टाइड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। ये होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो कि म्यूकोसा जोन के अंदर दिखाई देती हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑक्जेंटोपेप्टिक सेल होते हैं, जो कि एचसीएल और पेप्सिनोजन दोनों एंजाइम जो है वो दोनों सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। थर्ड पार्ट होता है पाइलोरस, जो कि नैरो पार्ट होता है, जिसकी म्यूकोसल वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनको पाइलोरिक ग्लैंड बोलते हैं। ये पाइलोरिक ग्लैंड जो होते हैं ये यहाँ पर भी जो प्रीडोमिनेंटली होते हैं वो म्यूकस सेल होते हैं, जो कि सिक्रीशन से एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो है वो चाइम जो है वो कहाँ इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन के एंजाइम जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। तो पाइलोरिक ग्लैंड के जो कि पाइलोरिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टमक का आउटर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, वहां पर ये उस एसिडिक चाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो गैस्ट्रिक डाइजेशन के वो इस रीजन में कंप्लीट होते हैं। कार्डिया है, पाइलोरस है, वो क्या है, म्यूकस ऐड कर रहा है। जो स्मूथ मसल बैंड्स होती हैं इनकी वॉल के अंदर, वो एक तरह से स्फिंक्टर का काम करती हैं, जो रेट्रोग्रेड द ट्रांसफर ऑफ फूड। यहाँ पर देखेंगे ये प्राइटल सेल हैं, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती हैं। ये चीफ सेल हैं, ये एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट सेल जो हैं डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं इन स्टमक के अंदर। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। अब जैसे नाम है कि यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होंगी, तो ये वाला पार्ट जो है डिवॉइड ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि हर्बीवोर्स, उनके अंदर जो है नॉन ग्लैंडुलर रीजन डेवलप होता है फ्रॉम द बेस ऑफ ईसोफेगस। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो ईसोफेगस के पास है ये नॉन ग्लैंडुलर होता है, क्योंकि ईसोफेगस की जो वॉल होगी आपको याद है वो भी मस्कुलर वॉल होती है, सर्कुलर, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फूड को आगे की तरफ पुश करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो नॉन ग्लैंडुलर रीजन होता है वो ईसोफेगस के
बेस से डेवलप होता है। कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे रोडेंट हैं, उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग म्यूकोसा, जो लॉस होता है म्यूकोसा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और वो नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन विच स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड एंड मिक्स द गैस्ट्रिक, मतलब कि वो रीजन जहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर जो नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियल है वो नीडिंग और मिक्सिंग में हेल्प करती हैं। ये नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम रोडेंट के अंदर कहता है अराइज होता है ड्यू टू केराटिनाइजेशन के कारण, कि वो मैकेनिकल एब्रेशन हो सकता है, जिसमें जो रफ फूड होता है जैसे सीड्स हैं, इंसेक्ट के काइटनस, एक्सोस्केलेटन है, उसके द्वारा जो है वो ग्लैंड जो है वहां से मैकेनिकली जो है डैमेज हो जाती है और वो क्रेटेनाइज्ड हो जाता है। दूसरा कहता रीजन है कि केमिकल इंसल्ट होती है, कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी उस रीजन को के ग्लैंड्स को जो है वो लॉस कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो मोस्टली ईसोफेगस का रीजन रहता है, ठीक है, और जो पाइलोरिस रीजन होता है वहां पर मोस्टली ग्लैंडुलर रीजन देखने को मिलता है। और ये जो बीच का इनका डिमार्केशन रहती है मार्गोप्लेक्टस, वो होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हम कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब हम देखेंगे कि स्टमक जो है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे जो है वेरिएशन शो करते हैं। तो शेप जो है, जो स्टमक की शेप होती है वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इलोंगेटेड ट्यूबुलर हो सकता है, जे शेप का हो सकता है, यू शेप का हो सकता है, और ट्रांसवर्स सैक लाइक भी हो सकता है स्टमक। ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है। एंटीरियर एंड जो है वो हमने देखा ईसोफेगस से जुड़ा होता है, जिसको कार्डियक एंड बोलते हैं। दूसरा जो है इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको पाइलोरिक एंड बोलते हैं। जो मेन पार्ट होता है कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में, उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और जंक्शन पर जो है वाल प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक वाल, जो कि फूड को एक वन साइड में जो है वो अलो करती, सेकंड साइड यानी कि बैकवर्ड अलो नहीं करती। मोस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने बताया कि ट्विस्टिंग हो जाती है स्टमक की, जिसके कारण उसमें कर्वेचर लेसर और जो कि वेंट्रल साइड में होता है, ग्रेटर कर्वेचर जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट। तो एनाटमी में हमने देखा कि जो ट्विस्टिंग हो जाती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसके कारण लेसर और ग्रेटर कर्वेचर देखने को मिलता है। जो लेसर कर्वेचर होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, ग्रेटर कर्वेचर जो है वो डोर्सल साइड में होता है। साइक्लोस्टोम के अंदर कोई डिफाइंड स्टमक प्रेजेंट नहीं होता। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक ट्यूब सी दिख रही है, यहाँ माउथ प्रेजेंट है और यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर है। यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड स्टमक होता है, जो एक सिंपल अगर होता भी है तो एक हल्की सी एनलार्जमेंट जो है वो दिखाई देती है एट द पोस्टीरियर साइड की। एलिमेंट्री ट्रैक एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से वेंट तक जाता है विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ ये इसोफेगस है या स्टमक है या इंटेस्टाइन। एपिथेलियम इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं, फ्लास्क शेप प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। साइक्लोस्टोम में सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट्री कैनाल रहती है और स्टमक जो है वो भी पुअरली डेवलप होता है। सेकंड है फिशेस। फिशेस के अंदर जो है स्टमक में कोई ज्यादा डिमार्केशन नहीं होती इसोफेगस और स्टमक के बीच में, आप बाहर से तो पहचान नहीं सकते, लेकिन इंटरनली उनके जो म्यूकोसल फोल्ड हैं उनको देखकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसोफेगस के अंदर जो ये म्यूकोसल फोल्ड होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड हम बता रहे हैं, वो थोड़े थिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये इसोफेगस का जोन है, ये कार्डियक स्टमक और पैलोरिक स्टमक।
यहाँ पर थिन म्यूकस फोल्ड होते हैं, यहाँ पर थिक और वेवी म्यूकस फोल्ड जो है वो देखने को मिलता है। और ये इंटरनली जो है डिमार्केशन होती है, एक्सटर्नली आप इसको डिमार्केट नहीं कर पाते हैं। पाइलोरिक स्टमक जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्डियक है, ये पाइलोरिक है। पाइलोरिक स्टमक जो है उसमें बिल्कुल स्मूथ इनर वॉल रहती है। कार्डियक स्टमक में हमने बताया थिक और वेवी म्यूकस फोल्ड्स होते हैं। इनके दोनों के जंक्शन पर, ये कार्डियक स्टमक है, ये पाइलोरिक, यहाँ पर आप देखेंगे ये इस रीजन के अंदर ये आपको एक ब्लाइंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड पाउच। इलास्मो ब्रांच के अंदर सबसे पहले जो कि शार्क्स, रे और स्केट्स आते हैं जिनके अंदर सबसे पहले स्टमक अपीयर हुआ था। स्टमक जो है वो उसकी शेप, हमने बताया वैरायटी ऑफ फूड जो खाते हैं, बॉडी की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। और इसकी जो एपिथीलियम होती है वो सिलिएटेड होती है। शार्क जैसे स्कोलियोडोन का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, इसके अंदर जे शेप का स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें पाइलोरिक स्टमक जो है स्मॉलर देन द कार्डियक स्टमक। गार्प पाइप के अंदर जो है स्टमक एकदम स्ट्रेट ट्यूब जैसा दिखाई देता है। जो बोनी फिशेस होती हैं टेलियोट्स, उनके अंदर जो है स्टमक जो है वो पूरा स्टमक जो है एक वन लार्ज सीकम के जैसा भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अदर्स फिश, जो बोनी फिशेज है उनके अंदर देखेंगे कि जो इनर एंड होता है वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि अगर सपोज करो ये लॉन्ग ट्यूब है, इसका जो इनर एंड है वो आपस में फ्यूज हो जाए तो एक पाउच सा बन जाता है, बैग शेप पाउच बन जाता है, जिसकी एक एंट्रेंस होती है और एक एग्जिट होता है। काइमेराज के अंदर, लंग फिशेज के अंदर भी कोई डेफिनेटिव स्टमक नहीं होता है और वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। पॉलीप्टेरस के अंदर स्टमक जो है वो एक ब्लाइंड पाउच हैविंग पोस्टीरियर सीकम ड्यू टू फ्यूजन ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक लिम्ब के बीच में जब फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर एक सीकम जो है वो अराइज हो जाता है। सीकम भी एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही लेमेरिगस काइमस में के अंदर जो है पाइलोरिक सीका जो आप देखेंगे, ये पाइलोरिक सीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूबुलर से प्रोजेक्शन होते हैं जिनको पाइलोरिक सीका जो है वो बोल देते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो स्टमक होता है वो ग्लैंडुलर होता है और डाइजेशन का फंक्शन रोल प्ले करता है, कि अब यहाँ पर स्टोरेज से ज़्यादा डाइजेशन का काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एनुरांस के अंदर मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन जो देखा जाता है स्टमक के अंदर, कि उनका स्टमक जो है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी में होता है। वो डोर्सल बॉडी वॉल मिजेंट्री के द्वारा जुड़ा हुआ था जिसको बोलते हैं मीसोगास्टर। फ्रोग के अंदर, ये फ्रोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कार्डियक एंड होता है वो वाइड आप देखेंगे चौड़ा होता है, एज कम उनके यहाँ फंडस जो है वो एब्सेंट होता है। ये देखिए बिल्कुल नोच जो है वो नहीं दिखाई दे रही, सीधा जो है से कर्व स्ट्रक्चर बन गया, तो फंडस एब्सेंट है। पाइलोरिक एंड जो है वो शॉर्ट होता है और नैरो होता है। कार्डियक एंड ब्रॉड है, वाइड है और थोड़ा बड़ा है। पाइलोरिक स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक में नहीं होती। कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक में अगर डिमार्केशन देखें तो वो नहीं समझ में आता, एक कंटिन्यूअस सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि डिस्टेंशन में कैपेबल होता है। स्टमक इसोफेगस के साथ इसको कंपेयर करें तो वहां भी ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं होता, कि हमें एक जैसा डायमीटर जो है वो दिखाई देता है, एक हल्का सा ब्रॉड एरिया जो आता है दैट इज स्टमक। सैलामेंडर का स्टमक आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट स्पिंडल शेप ट्यूब होती है। यूरोडेल्स के अंदर, नेक्टोरास के अंदर स्पिंडल शेप लॉन्ग स्टमक होता है।
उसके कार्डियक और पायलोरिक स्टमक में भी कोई डिमार्केशन दिखाई नहीं देती। रेप्टाइल्स के अंदर जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, उनके अंदर कोई ज़्यादा सी डेविएशन नहीं है स्टमक के अंदर। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कोई ज़्यादा सा डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा। स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, उनके अंदर लॉन्ग स्पिंडल शेप स्टमक होता है। कोरिलेशन विद देयर इलोंगेटेड नैरो बॉडी शेप, हमने शुरू में ही बताया स्टमक की शेप जो है वो बॉडी की शेप से कोरिलेट करती है। वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है स्टमक और इसोफेगस के बीच में। टर्टल टोर्टोइज का अगर आप स्टमक देखेंगे तो उसमें पैकुलर सी बॉडी शेप होती है। स्टमक जो है वो ट्यूबुलर होता है, ग्रेटली कर्व्ड हो जाता है यू शेप में। टर्टल और टोर्टोइज की जो बॉडी शेप होती है उसके अकॉर्डिंग उनका स्टमक जो है वो यू शेप का रहता है। क्रोकोडाइल के अंदर जो स्टमक होता है वो मोर स्पेशलाइज्ड होता है और वेल डेवलप होता है, जो कि टू पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड या वेंट्रिकुलस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, यानी कि डाइजेशन का काम करता है। जो गिजार्ड रीजन रहता है वो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हॉर्नी हो जाती है, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करती है, मेकिंग ए मैश ऑफ फूड विद जो प्रोवेंट्रिकुलस ने जो एंजाइम सिक्रीट किए थे और जो गिजार्ड ने उसको ग्राइंड किया था उनकी मिक्सिंग का काम करते हैं। बर्ड्स के अंदर जो है स्टमक से पहले एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको क्रोब बोलते हैं, जो कि डोगी बैग भी बोला जाता है उसको। जो भी बर्ड्स खाते हैं वो पहले उस क्रोब के अंदर फिल कर देते हैं, और जब वो रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में वो उस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, अदरवाइज वो उस बैग में इकट्ठा करते रहते हैं। और वो एक तरह से जो भी वो फूड इनटेक कर रहे हैं उनको और अपने आप को प्रीडेटर से भी सेव कर लेते हैं जब वो ऐसी एक सेफ सी जगह में रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। बर्ड का स्टमक में वही टू पार्ट्स रहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड या वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है बर्ड्स जो टू चैम्बर स्टमक का। अब आप देखेंगे हमने बताया था ये क्रोप है जहाँ पर फूड की स्टोरेज होती है, ये प्रोवेंट्रिकुलस है, और ये गिजार्ड जिसको वेंट्रिकुलस बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, एल है ये। तो टू चैम्बर में से जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस, ये एसिड यूज करता है, सिक्रीट एन एसिड टू ब्रेक डाउन द फूड। जो भी ग्रेन है, हार्ड सब्सटेंस वो खाते हैं, मटेरियल खाते हैं, उसको सॉफ्ट करके उसको तोड़ देता है। ये उन बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप होता है जो कि पूरी इंटायर फिश या अदर एनिमल जिनके अंदर बोन प्रेजेंट होते हैं उनको खाते हैं। तो उनके अंदर ये प्रोवेंट्रिकुलर रीजन जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हार्ड फूड मटेरियल को उन्होंने डाइजेस्ट करना होता है। सेकंड पार्ट जो स्टमक का रहता है वो होता है गिजार्ड। इसकी जो लाइनिंग होती है वो टफ होती है, होर्नी होती है, और ये उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पीसीज हैं, पेबल्स हैं या स्लिथ हैं, ग्रिट हैं, वो जो है वहां पर इकट्ठे, वो क्या आप देखते होंगे बर्ड्स जो है जब ग्रेन को दाने को चुगता है तो साथ में वो थोड़े कंकर जो है वो भी अंदर अपने ले जाता है, और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोलिथ्स, जहाँ पर ये पेबल्स जो है वो अपने इकट्ठे करता है। और उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी बहुत टफ होती हैं। ये मसल जो है ग्राइंड करने में और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो बर्ड्स खाती हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो डाइजेशन का काम होता है ये मसल अकेले नहीं करती हैं, ये विद द हेल्प ऑफ दैट पेबल्स, सैंड, ग्रिट, जो कि वो अपने फूड के साथ जो है इनटेक करती हैं,
उनको यूज करते हैं टू पल्वराइज द, मतलब कि बारीक फूड आइटम को बारीकली जो कोर्सली जो है वो ग्राइंड करने के लिए। डिफरेंट बर्ड स्पीसीज जो है डिफरेंट फूड आइटम को खाती हैं, और उनका गिजार्ड जो है, जो वेंट्रिकुलस पार्ट होता है, वो अकॉर्डिंगली डिजाइन होता है कि कैसा फूड जो है वो टेक करते हैं और किस तरह की ग्राइंडिंग की उनको रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप देखेंगे ये प्रोवेंट्रिकुलस रीजन है जो कि ग्लैंडुलर रीजन होता है, और ये गिजार्ड है, ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग का काम करता है। जो इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स होते हैं, इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, तो उनके अंदर जो गिजार्ड होता है वो पोर्टली डेवलप होगा। जिनके जो हार्ड, या जैसे हमने बताया बड़ा बिग फूड जो है इनटेक कर, उनके अंदर गिजार्ड जो है उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। तो इंसेक्टिवोर्स के अंदर गिजार्ड जो है वो पुअरली डेवलप होता है, क्योंकि उनको ज्यादा ग्राइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था आपका वर्टिब्रेट्स। अब इसमें मैमल का स्टमक जो है वो हम अलग से एक चैप्टर है, लेक्चर है वो लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो उसके ऊपर हम एक अलग लेक्चर जो है इसके बाद जो है वो देखेंगे। टिल, थैंक यू।